मॉनसून में सबसे ज्यादा मार पड़ती है हमारे बालों को। रोजाना सुबह जब हम उठते हैं, कभी तकिए पे कुछ बाल मिलते हैं, कोम करना शुरू किया, वहां पे बाल गिरने शुरू हो गए। हेयर फॉल होना एक आम सी बात है, चाहे आपके बाल कितने भी घने, मुलायम और लंबे क्यों ना हो। लेकिन हेयर फॉल अगर होता है तो हमारे बालों की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब हेयर फॉल होना लाजिमी है, ये हमने क्यों कहा? बाल चाहे कितने भी हेल्दी हो, हेयर फॉल होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि कितने बाल रोजाना गिरना हेल्दी माना जा सकता है। अगर हमारे बाल का रोजाना 5 से 10%, यानी कि हम अगर यूं कहें कि 50 से 100 स्ट्रैंड अगर रोजाना गिरते हैं तो हेल्दी माने जा सकते हैं। फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, उतने बाल गिर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कहानी होती है। अब अगर किसी के बाल कम गिरते हैं, मसलन मैं यूं कहूँ कि अगर आपके बाल रोजाना 25 से 30 स्ट्रैंड गिरते हैं, लेकिन यहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि अचानक से वो 75 स्ट्रैंड्स गिरना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है, जो हेल्थ होता है बालों का, वो सबके लिए डिफरेंट होता है। तो अगर आपके बाल अचानक से 25 से 75 पे या 50 से 150 पे आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके बालों के साथ गड़बड़ जरूर है। फिर चाहे आपके न्यूट्रिशन में गड़बड़ी की बात करें या फिर आपके हेल्थ से जुड़ी कोई गड़बड़ी हो रही है। अब हमने जैसा आपको पहले बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा हेयर फॉल एक्सेसिव हो रहा है। जब हम सुबह उठते हैं तो अपने तकिए पे जरूर ध्यान रखिए कि पहले तकिए पे कितने बाल गिरते थे और अब कितने गिरने लग गए हैं। जब आप पोनीटेल बनाती हैं तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि पहले हमारी पोनीटेल कितनी मोटी होती थी और अब वो कितनी पतली हो गई है, यानी कि हमारे बाल कितना झड़ना शुरू हुए हैं। जब आप कोम करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोम में अक्सर ये पता लग जाता है कि पहले तो मेरे बाल इतने नहीं झड़ते थे, अब इतने ज्यादा क्यों झड़ने लग गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। जब आप शावर लेने जाते हैं तो अक्सर बाथरूम में बाल वॉश करने के बाद बालों की संख्या हमें ये बताती है कि हमारे बाल हेल्दी तरीके से गिर रहे हैं या फिर एबनॉर्मल तरीके से गिर रहे हैं। हमारे स्कैल्प में कम से कम 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं और जब वो बाल गिरना शुरू होते हैं और हमारे जो हेयर लाइन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है या पतला होना शुरू हो जाता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बाल अब अलार्मिंग सिचुएशन में है, यानी कि ये खतरे की घंटी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और हमारे बाल। अब ये बाल गिरना क्यों शुरू हो जाते हैं? या तो हम स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, क्या हमने अपनी लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले अब थोड़ी बदल दी है, क्या मौसम में कोई बदलाव आया है, या हमारे बालों में ज़रूरत से ज़्यादा कलरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हम हीट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी कि स्टाइलिंग अपने बालों में कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। घर में कोई एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी को बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो गए हैं, या कोई दवाई जो आपने नई शुरू की है जिसके साइड इफेक्ट के तौर पर बाल ज़्यादा गिरने लग गए हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि आप बार बार बीमार पड़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से बाल के जो सिरे होते हैं, जो जड़ होते हैं बाल के, वो कमजोर हो रहे हैं और सिरे जो हैं बाल के वो फ्रिजी हो रहे हैं, खराब। हमारी ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से हमारे बालों का गिरना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अब हम हेल्दी नहीं हैं। और हाँ, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है और हमारे बालों में डैंड्रफ हो गया है तो भी हेयर फॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। तो इन बातों से हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब हम अपने बालों में कैसे सुधार ला सकते हैं, अपने हेल्थ को कैसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने खाने का ध्यान रखना होगा, यानी कि खाने में न्यूट्रिशंस जो हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ऐड करने होंगे। प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, ज़्यादा टाइट पोनीटेल नहीं बनानी होगी। ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल बनाने से भी बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। बार बार अपने बालों को छूने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना जब कोम करें तो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे सुलझा के कोम करें। गीले बालों में कोम नहीं करना है। कम से कम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, कम से कम हीट का इस्तेमाल करना है और कलर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना है। और अगर कोई दवाई आप ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि क्या इस दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पे आपके बाल गिरने वाले हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन्स को अपने खाने में जरूर शामिल करें। इन बातों का ध्यान रखिए और अपने बालों को बनाइए रेशमी, मुलायम और काले।